Welcome to computer network class. Today we will start introduction to computer network for computer science students. In this lecture we will discuss about introduction to computer network, advantages and disadvantages, evaluation of computer network, public internet, basic communication system, modes of transmission and different ways of sending data, in which we will learn packet switching and circuit switching. So let us start from what is कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि आपको पता है, हम डिफरेंट वेज के लिए नेटवर्क का यूज करते हैं। नेटवर्क का मतलब कनेक्टिंग एंड पॉइंट टू ईच अदर। जैसे मान लो आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है, तो आप रोड नेटवर्क यूज कर सकते हैं, रेल लाइन नेटवर्क यूज कर सकते हैं, एयरलाइन यूज कर सकते हैं। लाइकवाइज आपको एक दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करना है, एक दूसरे टेलीफोन को कनेक्ट करना है, यू कैन यूज मोबाइल नेटवर्क। आप लोगों को एक दूसरे टीवी चैनल को आपस में देखना है, यू कैन यूज टेलीविजन नेटवर्क। ठीक है। लाइकवाइज a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources. Connected is not a matter. Connect आपने कर दिया physically, this is not a matter. The matter is that share information and other resources. जब आपस के अंदर कंप्यूटर कनेक्ट हुए हैं, तो कनेक्ट होने के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, हार्डवेयर भी शेयर करेंगे, सॉफ्टवेयर भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो दैट इज द थिंग। लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें देखिए, सबसे पहला रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स के अंदर आपका हार्डवेयर भी आ जाता है, सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन भी आ जाता है, इनको आपस में शेयर कर सकते हो। दूसरा, जो एक कंप्यूटर के ऊपर आपने फाइल स्टोर कर दी, उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर आपस में शेयर कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो महंगा हार्डवेयर है कंप्यूटर का, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, फैक्स मशीन है, अदर हार्डवेयर, उनको आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके, नेटवर्क के साथ उनको जोड़ के आप उसको शेयर कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, तो लेट अस सी। जहाँ इतने सारे एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कॉस्ट। जाहिर बात है, जब आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करोगे तो उसके लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, वायरिंग भी आपने डालनी है, नेटवर्क हार्डवेयर भी लगाने हैं, सॉफ्टवेयर भी उसको कंट्रोल करने के लिए लगाने, लाइक दैट। फिर जब चीज़ें आपस में शेयर होती हैं, तो सभी लोग आपके ट्रस्ट वर्दी हो, ज़रूरी तो नहीं, कुछ लोग आपको नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी का कंसर्न हमेशा ये बना रहता। फिर जब अगर नेटवर्क को आपने इंटरनेट के साथ जोड़ दिया, तो वहाँ से वायरस, मालवेयर वगैरह ये भी आते रहते हैं। फिर उसके बाद जब इंफॉर्मेशन शेयर्ड है, तो इसके लीक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। फिर एक बार जब आपने क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग पे अपना डाटा डाल दिया, सर्वर पे डाल दिया, सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे जोड़ दिया डाटा, तो आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो गई। अब आप उस सर्वर पे डिपेंड हो गए। जब वो सर्वर चालू होगा, आपको आपका डाटा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक। तो सच काइंड ऑफ डिसएडवांटेज इज देयर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क है, वो आपका आर्पनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसको इंटरनेट का बाबा आदम भी कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहा जाता है। ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस का है। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर शेयर करने के लिए आपस में एक छोटा सा इंटरनेट मतलब नेटवर्क इस्टेब्लिश किया था, तो उसी का नाम इन्होंने आर्पनेट दिया था। तो सबसे पहला अगर नेटवर्क अगर कोई माना जाता है, तो वो आर्पनेट माना जाता है। आर्पनेट ही आगे चल के इंटरनेट के रूप में डेवलप हुआ। ठीक है। तो अब ये देखिए इंटरनेट क्या है। इन इंटरनेट
विच इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जो बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है, कम इनटू एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में आया। द इंटरनेट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आर्पनेट, आर्पनेट है इसके द्वारा, इसके माध्यम से ही इंटरनेट जन्मा है। इसकी आर्पनेट इंटरनेट की प्रीवियस स्टेज मान के चलिए आप। The Internet is globally connected network system that utilizes TCP/IP। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, इसको ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। इट अलाउज कंप्यूटर टू डिफरेंट टाइप टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड इज नोन एज इंटरनेट। तो ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन जो अलग अलग हार्डवेयर से संबंधित भी होते हैं, तो उनके ऊपर ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, जो आगे चल के इंटरनेट के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का इंटरनेट था। अब इंटरनेट जब आ गया तो इसने डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की ग्लोबली, मतलब पूरे विश्व के अंदर इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं। आज इंटरनेट इतना पॉपुलर है, बच्चे बच्चे की जुबान पे इंटरनेट है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इसकी सेवाओं को यूज कर रहे हैं, लेकिन कई बार अब इतने इम्यून हो चुके हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी एप्लीकेशन इंटरनेट की है, कौन सी नहीं है, क्योंकि अगर स्मार्टफोन भी चला रहे होते हैं तो वो भी इंटरनेट से ही कनेक्ट होता है ज़्यादातर। ठीक है, फिर भी रफली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंटरनेट, मेल मैसेज भेजते हैं अपन। वेब इनेबल्ड ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरा, ऑनलाइन मूवीज एंड गेमिंग। पबजी गेम बड़ा पॉपुलर हुआ था इसके अंदर, जिसमें लोग ऑनलाइन गेम एक दूसरे के साथ खेलते थे। डेटा ट्रांसफर में फाइल शेयरिंग, ये एक जगह से दूसरी जगह फाइल जो भेजी जाती है उसमें FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग, जो चैट के थ्रू जो मैसेज करते हो, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग है। इंटरनेट फॉर्म, तो डिफरेंट मुद्दों को डिस्कस करने के लिए इंटरनेट के ऊपर फॉर्म्स बने हुए हैं। लोग उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। ठीक है, फिर सोशल नेटवर्किंग में आप लोगों का यूट्यूब आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, जिसमें आपके जो सोशल इंटरेस्ट है, सोशल व्यूज हैं, वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो। फिर ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आप लोगों का अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लू है। इसके जरिए आप जो घर बैठे जो सामान मंगाते हो, ये भी एक इंटरनेट की फैसिलिटी है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन होती है, बैंकिंग सर्विसेज होती हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आप आज घर बैठे आप फोन पे का यूज करते हो, गूगल पे का यूज करते हो, दैट इज अ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट की सर्विसेज हैं। ठीक है, अब अगला है इंटर स्पेस। तो देखो, इंटर स्पेस है, ये इंटरनेट के ऊपर ही आजकल बड़े दो टर्म ज्यादा पॉपुलर है। एक थिंग्स ऑन इंटरनेट और दूसरा ये इंटर स्पेस। तो इंटरनेट स्पेस के अंदर क्या है कि इंटरनेट के ऊपर ही कुछ स्पेशलाइज्ड सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है। बहुत से लोग ट्यूटोरियल यूज करते हैं जो सबके लिए अवेलेबल नहीं है, जो पैसे देता है उसी को मिलता है। ठीक है, जो उसका सब्सक्रिप्शन लेता है उसको मिलता है। मैगजीन्स हैं, वो कोई पर्टिकुलर मैगजीन आप पढ़ते हो, कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ना चाहते हो, तो वो उसका सब्सक्रिप्शन बेसिस है। ये मतलब इंटरनेट के ऊपर ही एक स्पेस है। अब फेसबुक वगैरह के ऊपर आप देखते हो तो वहां पर एक मार्केट स्पेस नाम से आपको जगह मिलेगी, जहां पर लोग सोशल नेटवर्किंग का यूज करते हुए बिजनेस करते हैं और अपना सामान है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये चीज है। इंटरस्पेस इज a software that allow multiple user in client server environment to communicate with each other to send and receive
data of various type of such as file, video, audio and textual data. Interspace gives the most exceptional type of form of communication available on the internet today. ठीक है, तो ये आपका इंटरस्पेस था। तो अब आगे देखते हैं, एक बेसिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको जब हम एक मैसेज को किसी के पास भेजते हैं तो वो किस किस स्टेजेस से होके गुजरता है, उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं वो देखिए। सबसे पहले एक मैसेज होता है इनपुट मैसेज जो आप भेजना चाहते हैं, तो वो आप किसी माध्यम से भेजेंगे, किसी जो कोई डिवाइस होगी उसके जरिए आप इंटरनेट जो इनपुट ट्रांसड्यूसर कहलाता है उसमें जाएंगे, वहां से वो मैसेज निकलेगा, ट्रांसमीटर को देगा। ठीक है, ट्रांसमीटर उस मैसेज को कन्वर्ट करेगा और कन्वर्ट करके चैनल पे डालेगा। ठीक है, और चैनल जो मीडियम है ना, उसके जरिए वो मैसेज जाएगा रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर उसको कन्वर्ट करेगा दोबारा जिस फॉर्म के अंदर वो था, वापस उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास देगा। और इस तरह से जो एक सेंडर ने जो मैसेज भेजा वो डिफरेंट स्टेजेस से होके वो मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुंचा। ठीक है, तो ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का एक फंडा है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास तीन तरह के मोड है, एक बिल्कुल सिंपलेक्स, फिर हाफ डुप्लेक्स और फिर फुल डुप्लेक्स। अब ये तीनों क्या होते हैं इसको मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। सबसे पहले सिंप्लेक्स की बात करते हैं। सिंप्लेक्स जो ट्रांसमिशन है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसमें बाई डायरेक्शनल नहीं है, एक साइड से जो डाटा भेजा है यूनि डायरेक्शन बस। हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होगा, ट्रांसमिशन बोथ डायरेक्शन में होता है लेकिन एट ए टाइम एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और फुल डुप्लेक्स के अंदर आप लोगों का जो ट्रांसमिशन है वो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ बोथ डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, अब सिंप्लेक्स मोड के अंदर आप देखो तो जैसे हमारा रेडियो है, टीवी के ऊपर जो सिग्नल आते हैं वो यूनिडायरेक्शनल है, वापस हम टीवी सेट के जरिए किसी को इंफॉर्मेशन भेजते हैं क्या? नहीं। तो ये सिंप्लेक्स मोड है। हाफ डुप्लेक्स में वायरलेस सिस्टम आप लोगों का होता है जो एट ए टाइम एक कम्युनिकेशन की इजाज़त देता है। फिर उसके बाद फुल डुप्लेक्स के अंदर आप जो मोबाइल के ऊपर बात करते हो, टेलीफोन पे बात करते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब इसको डायग्राम के जरिए भी आप देख सकते हैं। सिंप्लेक्स में केवल एक ही डायरेक्शन है और आप लोगों का हाफ डुप्लेक्स में बोथ डायरेक्शनल है बट एट ए टाइम एक ही, क्योंकि चैनल इसमें एक ही है। और फुल डुप्लेक्स में डबल चैनल है, बोथ डायरेक्शन के अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर होता है नेटवर्क के अंदर उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज की जाती है। उसमें हमारे पास दो टेक्निक है, एक सर्किट स्विचिंग और दूसरा पैकेट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है ये देखिए। इन सर्किट स्विचिंग network resources is divided into pieces and with delays is constant during a connection. The dedicated path circuit established between sender and receiver provides a guaranteed data rate. Data can be transmitted without any delay once the circuit has established. तो इसमें क्या होता है सर्किट स्विचिंग के अंदर, दिस इज वेरी पॉपुलर इन टेलीफोन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टेलीफोन कम्युनिकेशन के अंदर सर्किट है वो दो एंड पॉइंट्स के बीच में एक फिजिकल पाथ स्टेब्लिश करता है। ठीक है, और एक बार जब वो पाथ स्टेब्लिश हो जाता है तो बिना किसी डिले के डेटा जो है वो ट्रांसमिशन होता है। मतलब एक बार जब आपका फोन आप डायल कर रहे हो किसी के साथ लग गया, ठीक है, फोन लग गया तो आप
विदाउट एनी इंटरप्शन बात कर सकते हो जब तक कि वो कट नहीं जाता। ठीक है, तो ये इसका सर्किट स्विचिंग का है। ठीक है, तो जो टेलीफोन के अंदर हम यूज करते हैं वो सर्किट स्विचिंग है। टेलीफोन सिस्टम नेटवर्क इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सर्किट टाइम इसमें ये यूज होता है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक ये टेलीफोन है, एक ये टेलीफोन है। अब यहाँ से यहाँ पर इसमें कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट से होते हुए आपस में जाके ये फिजिकली एक पाथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये टेलीफोन कम्युनिकेशन का सिस्टम है, सर्किट स्विचिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि सर्किट स्विचिंग के लाभ क्या है। तो सर्किट स्विचिंग के लाभ है, द मेन एडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग इज दैट a commuted transfer channel is established between two computer which give guaranteed data rate। जब एक बार स्टेब्लिश हो गया कनेक्शन, उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट ये डेटा कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इन सर्किट स्विचिंग देयर इज नो डिले इन डेटा फ्लो बिकॉज ऑफ डेडिकेटेड ट्रांसमिशन पाथ। फिर एक बार जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, उसके बाद डेटा में कोई डिले नहीं होगा और बहुत अच्छी तरह से ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये इसके लाभ हैं। अब जहाँ लाभ होते हैं वहाँ हानियाँ भी होती है। अब हानि क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो वो देखिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि कनेक्शन स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। मोर बैंडविड्थ इज रिक्वायर्ड इन सेटिंग अप ऑफ डेडिकेटेड चैनल। जब डेडिकेटेड चैनल आपको बनाना है तो साइज भी बड़ा होना पड़ेगा, इसका बैंडविड्थ का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। इट कैनॉट बी यूज्ड टू ट्रांसमिट एनी अदर डेटा इवन इफ द चैनल इज फ्री एज द कनेक्शन इज डेडिकेटेड इन सर्किट स्विचिंग। एक बार डेटा आपने वो स्टेब्लिश कर लिया कनेक्शन, फिर भले ही चैनल फ्री ही क्यों ना हो, आप दूसरा कोई और ट्रांसमिशन इसमें नहीं कर सकते। दैट आर द डिसएडवांटेज ऑफ दिस थिंग ना। फिर उसके बाद अगला आता है हमारा पैकेट स्विचिंग। इन पैकेट स्विचिंग, a packet switching is a method of transferring the data to a network in form of packets। मतलब डेटा का जो भी ट्रांसफर किया जाता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेट्स के जरिए होगा। ठीक है, तो पैकेट के थ्रू आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। सर अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ। In order to transfer the file fast and efficient manner over the network and minimize the transmission latency, data is broken into small pieces of variable length called packet। मतलब डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जिसको पैकेट के नाम से जाना जाता है। At the destination, all these small packets has to be reassembled belonging to the same file। ठीक है, a packet composes of payload and various control information। No pre-setup of reservation of resources is needed। तो इसके अंदर इस डायग्राम में को देख के समझिए, जो पैकेट स्विचिंग है उसमें जैसे कोई एक आपको डेटा भेजना है डेस्टिनेशन टर्मिनल 2 पे टर्मिनल 1 से, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर बांट दीजिए और उसको ट्रांसमिट कीजिए। इसको जहां से जो पाथ मिलेगा, ठीक है, उस पाथ के जरिए आपके जो पैकेट्स है वो विजिट करेंगे और अंत में जाके सारे के सारे पैकेट्स एक साथ स्टेब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, एक साथ मिल जाएंगे, मर्ज होके वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये आप लोगों का पैकेट स्विचिंग इसके अंदर होता है। इसके अंदर डेडिकेट पाथ होना जरूरी नहीं, जहां से जैसे भी जगह मिले, जिस पैकेट को जहां से जगह मिल रही है वो वहां से मूव कर रहा है और अंत में जाके वो सारे के सारे
एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज में सबसे पहले मोर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ बैंडविड्थ सिंस द कंसेप्ट ऑफ रिजर्विंग सर्किट इज नॉट देयर। तो डेडिकेटेड पाथ नहीं है तो ज़्यादा बड़ा बैंडविड्थ की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मिनिमम ट्रांसमिशन लेटेंसी है, कोई ज़्यादा लेकुना नहीं है इसमें। मोर रिलायबल एज डेस्टिनेशन कैन डिटेक्ट द मिसिंग पैकेट। तो जो मिसिंग पैकेट है वो डेस्टिनेशन पे जाके डिटेक्ट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मोर फॉल्ट टॉलरेंट बिकॉज पैकेट में फॉलो डिफरेंट पाथ इन एनी लिंक इज डाउन अनलाइक सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में तो एक ही पाथ था, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जहां से इसको रास्ता मिल रहा है पैकेट वहां से जाके डेस्टिनेशन पे पहुंच के मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव है, चीपर है। ठीक है, तो ये आप लोगों के इसके एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज भी है। तो पैकेट स्विचिंग don't give packet in order, whereas circuit switching provide order delivery of packets because all packets follow the same path। तो इसका सबसे बड़ा ये है कि जिस ऑर्डर के अंदर आप पैकेट भेज रहे हैं वहां पर उसी ऑर्डर में मिले जरूरी नहीं, जबकि सर्किट स्विचिंग में ऐसा है। Since packet are unordered, we need to provide sequence number to each packet। जब पैकेट को भेजोगे तो वो किसी भी ऑर्डर में जा सकते हैं, इसलिए उनको सीक्वेंस देना जरूरी है, उसको एक नंबर देना जरूरी है। कॉम्प्लेक्सिटी और मोर टू ईच नोड बिकॉज द फैसिलिटी टू फॉलो मल्टीपल पाथ। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि पैकेट अलग अलग जैसे हो के एक जगह पहुंच रहे हैं, फिर पहले अलग अलग भेजें, फिर उसको एक जगह इकट्ठा करें, उनको सीक्वेंसिंग करें, तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ट्रांसमिशन डिले इज मोर बिकॉज ऑफ रीरूटिंग। जब कहीं से रास्ता नहीं मिलता तो ये दूसरा रूट फॉलो कर लेते हैं, तो ऐसे में कई बार क्या होता है ट्रैफिक में डेटा फंस जाता है और ट्रांसमिशन में डिले हो जाता है। पैकेट स्विचिंग इज बेनिफिशियल ओनली फॉर स्मॉल मैसेज, बट फॉर ब्रस्टी डेटा लार्ज मैसेज सर्किट स्विचिंग इज बेटर। अब छोटा मोटा आपको डाटा भेजना है उसके लिए पैकेट स्विचिंग ठीक है, लेकिन अगर लार्ज स्केल में डेटा भेजना है तो आपको डेडिकेट पाथ चाहिए। ठीक है, उसके लिए फिर सर्किट स्विचिंग की जरूरत होती है। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क। तो इसके बाद ये कुछ असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट आप लोग अपने ऊपर की स्लाइड में देख के नोट कीजिए अपनी नोटबुक में, और कोई दिक्कत आए तो मुझसे बात कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।